गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 16 जलवायु, जिसमें आज हम देखेंगे निवर्तन ऋतु, लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर की समयावधि लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में भी जानी जाती है। सूर्य की सीधी किरणों के दक्षिण की ओर खिसकते जाने के कारण हिंद महासागर पर हवा का कम दबाव क्षेत्र बनता है और उत्तर भारत में धीरे धीरे भारी दबाव बनता जाता है। इस कारण दिसंबर के अंत तक नई दाब परिस्थिति के निर्माण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वर्षा ऋतु के दरमियान भारत के भूमि भागों पर अंदर तक पहुंच चुकी मॉनसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं। बाद की दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होने से वे हवाएं अक्टूबर नवंबर में भारत के भूमि भागों पर से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। इस कारण इस समयावधि को लौटते हुए मानसून हवाओं की ऋतु के रूप में पहचानते हैं। इस समय गर्म वर्षा ऋतु की जगह शुष्क और ठंडी हवाओं की परिस्थिति आरंभ होती है। स्वच्छ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान ये लौटती हुई मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण है। जमीन नमी वाली होती है, दिन का तापमान बढ़ जाता है, रात में खुशनुमा ठंड होती है। उच्च तापमान तथा नमी की परिस्थिति के कारण दिन का मौसम व्याकुल कर देने वाला हो जाता है, जिसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं। उत्तर भारत में यह कुआर का ताप तथा गुजरात में भादों का ताप के नाम से मशहूर है। जलवायु और मानव जीवन। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? मौसमी जलवायु है। इन मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण अनियमितता तथा अनिश्चितता मानी जाती है, जिसका गहरा प्रभाव भारत की जलवायु तथा यहाँ के निवासियों के खानपान, आवास निवास स्वभाव और कृषि प्रवृत्ति पर पड़ता है। और उसमें भी विशेष रूप से भारत कृषि प्रधान देश होने के अलावा मानसूनी हवा के संपूर्ण अंकुश में है। इस कारण मानसूनी हवाओं की भी अनिश्चितता का प्रभाव भारत की खेती तथा लोक जीवन पर दिखलाई देता है। जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। भारतवर्ष में वर्ष के अधिकांश समय के दरमियान तापमान ऊंचा रहने से खेती की विभिन्न फसलें उगाई जा सकती हैं, परंतु बरसात की अनिश्चितता के उत्पादन को अनिश्चित बना दिया है। जून से सितंबर तक अधिकांश वर्षा हो जाने से सिंचाई की सुविधा से वंचित भागों में वर्षा पर आधारित केवल एक ही फसल पैदा की जा सकती है। वर्षा ऋतु का आरंभ तथा अंत अनिश्चित होता है। इस कारण कृषि को कई बार योग्य समय पर पानी नहीं मिलता। इससे कृषि उत्पादित प्रभावित होता है। कभी अतिवृष्टि होती है, यानी कि कम समय में ज़्यादा वर्षा हो जाती है। इसके कारण फसल का भी विनाश होता है। नदियों में बाढ़ आती है, जिससे भूमि का कटाव होता है और आगे चलकर खेत उत्पादन में कमी आती है। वर्षा ऋतु पूरी होने के बाद कृषि मजदूरों के लिए आजीविका की समस्या उत्पन्न होती है। खेती का काम 12 महीने न होने से बहुत से कृषि मजदूर शहरों को और स्थानांतरण कर जाते हैं। कृषि आधारित उद्योग जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू आदि वर्षा की अनियमितता, कच्चा माल नहीं मिलने से उन उद्योगों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अनियमित वर्षा के कारण पीने के पानी की समस्या भी विकट बनी है। रेगिस्तानी तथा पर्वतीय प्रदेशों का जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। इस तरह जलवायु का गहरा प्रभाव मानव जीवन पर होता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन में भोजन, पोशाक, व्यवसाय तथा आवास पर होता है। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा।